let's take it ahead to some more things. Like when we talk about a daily schedule or a routine, you said कि it is not quantity. Yes. It is not exactly आप कितने घंटे बैठे हो. It is the satisfaction. But for a student who has just started the preparation, syllabus completion is the primary thing which is there on the mind, right? Yes. So how should one draw that routine or what do you say, stretch a plan? जैसे अभी जो बच्चे next year का prelims देख रहे हैं या mains देख रहे हैं, how should they look at it? How did you prepare? Like, let me take you back another year. What were you doing एक साल पहले अभी से? सर उसमें व्हेन द सिलेबस इज सो वास्ट तो उसमें आपको डेफिनेटली कुछ डेडिकेटेड आवर्स तो देने ही पड़ते हैं. सो उसमें आपको बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है. फॉर वन स्टूडेंट इट कैन बी कि मुझे कंटिन्यूस 12 घंटे डेली देने हैं तभी मैं कर पाऊँगा, बिकॉज मुझे एक चीज़ को 3 बार पढ़ना पड़ेगा या 5 बार पढ़ना पड़ेगा. या एक स्टूडेंट के लिए होगा कि मुझे ज़्यादा राइटिंग से याद रहती हैं चीज़ें, तो वो राइटिंग ज़्यादा करे. मेरे लिए ऐसा था कि मैं डिस्कशंस से मुझे ज़्यादा चीज़ें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती थी. सो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन पे ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करती थी. तो जैसे भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए, फोकस ये होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. बिकॉज आप अगर मगअप करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो टाइमिंग के लिए याद रहेगा, बट आप ये 1 महीने के एग्जाम है नहीं. आपको इसमें लॉन्ग टर्म याद रखना है. जो प्रीलिम्स का बेस बनेगा वो आपको मेंस में भी काम आएगा, कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी काम आएगा. बिल्कुल. सो जितने आपके कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे उतना ही आपको आगे इट्स एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन. ऐसा नहीं है कि साइलोज में पड़े हुए हैं कि पहले प्रीलिम देख लेता हूँ, मेंस देख लूंगा, इंटरव्यू देख लूंगा. तो कॉन्सेप्ट जो बनेगा वो सबका बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट? यस. राइट. देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिस्कशन एंड ऑल. देन सो डिस्कशंस थे एंड उसके साथ साथ जैसे जैसे जो बेसिक बुक्स हम पढ़ते हैं जो एवरी एस्पिरेंट हैज़ टू रीड, सो वो बेसिक्स बुक्स कवर किए. फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्राई किया कि जहाँ पे लगता है कि ये चीज़ बल्कि है तो वहाँ पे अगर मैं साइड में, मेरी ये हैबिट थी कि मैं बुक के अंदर ही साइड में शॉर्ट में एक पैराग्राफ को समराइज कर देती थी या फिर हाईलाइट कर लिया अगर मुझे अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं. सो वो करती थी. और काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल है, जैसे मैं PW के जो उड़ान के बुकलेट्स है वो भी रेफ़र किया करती थी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में जहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम ना देना हो. स्पेक्ट्रम है. तो ये सारे सोर्सेज काफ़ी अच्छे सोर्सेज है. आप उनको 4-5 बार पढ़ेंगे तो वो बेटर रहेगा रादर देन रनिंग अराउंड मल्टीपल सोर्सेज. राइट. सो मेरा ये था कि एक सोर्स को पकड़ो विच इज़ कम्फर्टेबल फॉर मी, चाहे आपके लिए वो स्पेक्ट्रम हो या चाहे कोई और सोर्स हो, बट उसको आप बहुत अच्छे से करिए. और उसमें ऐसा होना चाहिए कि वो बुक अगर आप रात को भी कोई उठा के पूछ रहा हो तो आपको उसका आंसर आना चाहिए. मतलब ऐसा मेरी मम्मा कहा करती थी कि आपके कंसेप्ट्स इतने क्लियर होने चाहिए. आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट रिविजन. हम जितनी बार उसको देखें उतनी बार वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे ये चीज़ पता है. इट इज़ नॉट अबाउट